हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है? उत्तर देखिए, राजनीति विज्ञान राज्य, शासन व सत्ता का अध्ययन कराता है। ये राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य, शासन व सत्ता का क्या करता है? अध्ययन कराता है। यह अध्ययन बहुत बड़ा होता है। यह अध्ययन क्या होता है? बहुत बड़ा है, क्योंकि इस विषय के छात्र को यह देखना पड़ता है कि राज्य अतीत में कैसा रहा है, वर्तमान में कैसा है तथा भविष्य में उसे कैसा होना चाहिए या वह कैसा हो सकेगा। ये सब सारी क्या होता है, इसमें बातें जाननी पड़ती है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त इसमें मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं नवीन अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा स्पष्ट रूप से हमने लिख दिए हैं। जल्दी से नोट करके याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। इस सब दोनों की अवधारणाएं आपको लिखने बोल रही है। तो देखिए, लिखिए उत्तर। स्वतंत्रता की नकारात्मक एवं सकारात्मक अवधारणाएं में निम्न अंतर है। अवधारणा में निम्न अंतर है। एक नंबर देखिए, पॉइंट्स लिखिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का ना होना है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का होना है। ठीक ना, नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी होते हैं। ठीक ना, नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा पॉइंट देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कम से कम शासन करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? हस्तक्षेप करने का अधिकार है। चौथा पॉइंट देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य का व्यक्ति पर सीमित नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है? नकारात्मक में सीमित नियंत्रण होता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर लिखा दिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? उत्तर देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी यानी कि लिबर्टी कहा जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। इसका क्या अर्थ होता है? लिबर का पूर्ण स्वतंत्रता। आगे देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी है। एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है। यदि राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता दमनकारी प्रतिबंधों से नष्ट कर दी जाएगी। यही कारण है कि
गुलाम देशों के लोग अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। चलिए जल्दी से नोट करके याद कर लीजिए, बहुत ही कम समय बचा है आपका। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा उत्तर। आगे देखिए चौथा नंबर, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? उत्तर देखिए, सामाजिक प्रतिबंध का अर्थ वैसे प्रतिबंध से है जिसमें सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कानून की ताकत का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि केवल सामाजिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? केवल सामाजिक मान्यता के माध्यम से ही आप क्या लगाइएगा, इसमें प्रतिबंध लगाते हैं। सामाजिक असहमति अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले मकान में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहने वाले व्यक्तियों द्वारा सामाजिक सहमति जताना एक प्रकार का सामाजिक प्रतिबंध है। आगे देखिए, सभी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है जो दूसरों को हानि पहुंचाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तभी कानूनी और सामाजिक तौर पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक ना? जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? जो ये नागरिक है ना, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है समाज में बनाए रखने के लिए राज्य में बनाए रखने के लिए क्यों आवश्यक है, या फिर क्या इसका भूमिका है, यह इसमें आपको पूछा गया है। देखिए साधारण सा और बढ़िया सा उत्तर देखिए, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जानते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। किसी देश में रहने वाले देशवासी के समूह को नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो किसी देश में रहने वाले समूह को क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है, तभी वह अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकता है। प्रत्येक देश की संविधान के अनुसार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इन स्वतंत्रताओं का उपयोग नागरिक अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बहुत सारे क्या है, स्वतंत्रता हम लोग को मिली हुई है, इसमें क्या करते हैं? नागरिक अपने दैनिक जीवन में करते हैं इसका उपयोग। देश के कानून के अनुसार नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रता प्राप्त है। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। और क्या है, नागरिकों को भी क्या चाहिए? स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। चलिए देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 6ठा नंबर का, अभिव्यक्तित्व की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे? उदाहरण सहित बताएं। उत्तर देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब भाषण देना या फिर उसके अपने विचार को प्रकट करना की क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। उसे लिखने, कार्य करने, चित्रकारी करने, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी विशेष समय में राजनेताओं को अपने विचार अभिव्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तनावपूर्ण
विचार और धर्म विरोधी विचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लिख करके फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है आप लोगों का। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही बढ़िया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।